भारत के 3 खंड के अधिपति का नाम महाराज अश्वग्रीव था, जो प्रतिवासुदेव था। अश्वग्रीव के साम्राज्य में पोतनपुर नगर था। उस पोतनपुर के राजा का नाम प्रजापति था। प्रजापति राजा की पत्नी भद्रावती गर्भवती हुई। उसने ऋषभ, हाथी, चंद्र और सरोवर ऐसे 4 शुभ स्वप्न देखे। स्वप्न ये दर्शाते थे कि होने वाला पुत्र बलदेव होगा। 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम अचल रखा। अचल बड़ा हुआ। भगवान महावीर की आत्मा 7वें देवलोक से निकलकर प्रजापति राजा की दूसरी पत्नी मृगावती के गर्भ में आई। मृगावती ने सिंह, लक्ष्मी, सूर्य, कुंभ, समुद्र, रत्नों का ढेर, निर्धूम अग्नि ऐसे 7 शुभ स्वप्न देखे। स्वप्न पाठकों से जब इन सपनों के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि रानी मृगावती एक पुत्र को जन्म देगी जो पहला वासुदेव बनेगा। 9 महीने बाद पुत्र हुआ और उसका नाम त्रिपृष्ठ रखा। त्रिपृष्ठ बड़ा हुआ। त्रिपृष्ठ और अचल इन दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। एक बार महाराज अश्वग्रीव ने एक ज्योतिषी से पूछा कि मेरा साम्राज्य छीनने वाला कोई योद्धा इस दुनिया में है क्या। ज्योतिष ने विचार करके कहा कि जो लड़का आपके दूत का अपमान करेगा और जो सिंह को मार डालेगा वही लड़का आपके लिए घातक होगा। ये सुन अश्वग्रीव चिंता में डूब गया। अश्वग्रीव ने अपने सभा में पूछा कि आपने किसी ने किसी महान शक्तिशाली लड़के को देखा है क्या। तभी एक मंत्री बोला, मैंने सुना है कि पोतनपुर के राजा प्रजापति के दोनों लड़के अचल और त्रिपृष्ठ बहुत बलवान है। ये सुन अश्वग्रीव को ज्योतिषी की बात याद आई। तब उसने अपने दूत चंद्रवेग को पोतनपुर भेजा राजा प्रजापति से मिलने। राजा प्रजापति, उनके बेटे और उनकी सभा मनोरंजन में व्यस्त थी। तभी दूत बिना कोई पूर्व सूचना दिए राज दरबार में आ गया। ऐसे अचानक महाराज अश्वग्रीव के दूत को देख प्रजापति घबरा गया, पर उसने दूत की अच्छी खातिरदारी और सम्मान किया। त्रिपृष्ठ को दूत का ऐसे बिना चेताए आना अच्छा नहीं लगा, पर उसने प्रजापति के सामने दूत पर गुस्सा नहीं किया। जब दूत वापस अपने नगर जा रहा था तब त्रिपृष्ठ ने उसे रोककर कहा कि दूत, तुम अपने आप को समझते क्या हो। जब राजा भी किसी के घर जाता है तो पहले उसे सूचित करता है, और तुम तो बिना सूचित किए ही आ गए। ऐसा कहकर त्रिपृष्ठ ने दूत का अपमान किया। जब ये बात प्रजापति को पता चली तो वह बहुत चिंतित हुए। उसने सोचा जब अश्वग्रीव को ये बात पता चलेगी तो वह उसे राजा के पद से हटा देगा। उसने दूत को बुलाकर उसका फिर से अधिक आदर सम्मान किया और माफी मांगी और कहा कि वह ये बात महाराज अश्वग्रीव से ना कहे। दूत ने प्रजापति की बात स्वीकार की और उसे माफ किया, और दूत लौट गया। अश्वग्रीव को ये बात पहले से ही मालूम हो चुकी थी। वह सोचने लगा कि ज्योतिषी की एक बात सच हो गई। तभी एक सिपाही आके बोला कि जंगल में एक सिंह ने आतंक फैला दिया है और वह अब गांव में भी आने लगा है और लोगों को खाने लगा है, जिससे बहुत लोग मर गए हैं। तब अश्वग्रीव ने सोचा ज्योतिषी की दूसरी बात निश्चित करने का वक्त आ गया है। अगर वह बात सत्य निकली तो सच में ही प्रजापति के लड़के मेरे साम्राज्य के लिए घातक है। अश्वग्रीव ने प्रजापति को सिंह के आतंक को खत्म करने का आदेश दिया। यह आदेश त्रिपृष्ठ और अचल ने स्वीकार किया। वे दोनों जंगल में गए और त्रिपृष्ठ ने लड़ाई करते हुए सिंह का मुंह फाड़ दिया। सिंह बहुत वेदना में था। तब त्रिपृष्ठ के सारथी ने बहुत प्रेम से सिंह को सांत्वना दी और सिंह मर गया। ये बात पता चलने पर अश्वग्रीव को विश्वास हो गया कि त्रिपृष्ठ उसके लिए घातक है। स्वयंप्रभा जो राजकुमारी थी और बहुत सुंदर थी, उसका विवाह त्रिपृष्ठ के साथ हुआ। जब ये बात अश्वग्रीव को पता चली तो उसने स्वयंप्रभा जो अब शादीशुदा थी उसकी मांग की। त्रिपृष्ठ ने इनकार किया। अश्वग्रीव को गुस्सा आया और त्रिपृष्ठ के साथ युद्ध करने चला गया, पर त्रिपृष्ठ ने उसे मार दिया और वह 3 खंड का अधिपति पहला वासुदेव बन गया। भगवान श्रेयांशनाथ जब पोतनपुर पधारे तब उनकी देशना सुन त्रिपृष्ठ को संकेत की प्राप्ति हुई। एक बार त्रिपृष्ठ के कमरे में संगीतकार संगीत गा रहे थे। तब त्रिपृष्ठ ने शय्यापालक को आज्ञा दी कि जब मुझे नींद आ जाए तब संगीत बंद करवा देना। त्रिपृष्ठ सो गया, पर शय्यापालक को संगीत सुनने में इतनी रुचि आई कि उसने संगीत बंद नहीं करवाया। जब सुबह त्रिपृष्ठ की नींद खुली तब उसने शय्यापालक से पूछा कि संगीत क्यों नहीं बंद करवाया। शय्यापालक ने कहा कि संगीत सुनने में उसकी इतनी रुचि हुई कि उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि कब सुबह हो गई। त्रिपृष्ठ को गुस्सा आया और उसने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इस शय्यापालक के कानों में उबलता हुआ सिसा डाल दो। सिपाहियों ने वैसा ही किया और शय्यापालक तड़पते हुए मर गया। त्रिपृष्ठ ने अशुभ कर्म बांधे और आराम, मस्ती और अपने शौक पूरे करते करते वह थोड़े काल के बाद मरकर 7वीं नरक में गया।